अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी जो है वो शाम का टाइम था और मैं बच्चों को लेके जा रही थी वॉक के लिए। जैसा कि हस्बैंड की जॉब स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो रूटीन है वो काफ़ी बिजी चल रही है और उनकी जॉब के हिसाब से जो है वो हमारी रूटीन चल रही होती है। कभी उनकी नाइट जॉब होती है और कभी जो है वो उनकी मॉर्निंग जॉब होती है। तो बस मैं जो है बच्चों को उसी हिसाब से मैनेज कर रही होती हूँ। जैसा कि बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां हैं तो पूरा दिन बच्चे मेरे साथ ही होते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को शाम के टाइम पे मैं बाहर लेके जाऊं और बच्चों का जो है वो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और अभी जो है इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, आई थिंक 4 बजे का टाइम था और धूप आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने थोड़ी देर खिलाया और वापस लेके आ गई थी इनको घर पे और आके मैंने इनको नहला दिया था। और ये गार्डन जो है यहाँ पे सैंड होती है, तो जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पे तो मैं आके बच्चों को वैसे भी नहला देती हूँ। और वैसे भी आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बच्चों को रोज़ ही नहलाना पड़ता है। और बस यहाँ पे जो है वो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का एक ड्रॉर क्लीन कर रही थी जो कि काफ़ी देर से अनऑर्गेनाइज था। और यहाँ पे मेरे जो स्लीपर्स हैं ये मैंने सोचा ड्रॉर क्लीन करके तो इनको भी सेट कर देती हूँ। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए थे और कुछ अतर होते हैं हमारे पास तो वो मैंने रख दिए थे यहाँ पे। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी यहाँ पे वो मैंने निकाल दी थी। और मैं हमेशा अपने पास बहुत ही कम कलेक्शन रखती हूँ अपने शूज़ की या स्लीपर्स की। जो मैं शूज़ बाय करती हूँ या कोई भी स्लीपर्स बाय करती हूँ तो उनको मैं डेली रूटीन में यूज़ कर लेती हूँ और बाद में जो है वो फेंक देती हूँ जब टूट जाते हैं तो। और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं रखती अपने शूज़ की। मुझे जब चाहिए होते हैं तो मैं उसी टाइम पे बाय कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए बना रही थी चिकन ब्रोस्ट। और आज का जो व्लॉग है ना इसमें काफ़ी दिनों के मिक्स क्लिप हैं। जैसा कि हस्बैंड की जॉब स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने सोचा कि अपने जो छोटे छोटे काम है वो कंप्लीट कर लूँ। और बच्चों को हम लोग ले गए थे एक दिन स्विमिंग पूल में, तो वो भी वीडियो क्लिप्स मैंने इसी में ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैं आई हुई थी मार्केट क्योंकि मुझे अपने बेटे के फीडर चाहिए थे। सो हस्बैंड ने बोला कि आप जाके ले आओ और मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। और मैं अपने बेटे के साथ आ गई थी मार्केट में और मैंने जल्दी से बस यहाँ से फ़ीडो उठाए और साथ में जो है और कुछ भी नहीं लिया था, मैंने जस्ट फ़ीडो लिए थे। और जैसा कि मंथ का एंड चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी लगी हुई थी और काफ़ी रश था इस टाइम पे मार्केट में। और बस मैं मोहम्मद को खुद ही बोल रही थी कि आप चूज़ कर लो। सो अच्छा हस्बैंड गाड़ी में ही थे तो इसकी रीज़न ये भी होती है कि हम लोग जब इकट्ठे जाते हैं ना कहीं शॉपिंग करने के लिए तो हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो उठा के ले आते हैं। इसलिए मैं हस्बैंड को बोलती हूँ अगर 2-3 चीज़ें लेके आनी हैं या तो आप चले जाएँ या फिर मैं ले आती हूँ। तो अभी जो है वो नीचे थे वेट कर रहे थे और बस मैं आ गई थी जल्दी से चीज़ें लेने के लिए। और अक्सर ऐसे होता है कि वो गए होते हैं मार्केट और मैं गाड़ी में वेट कर रही होती हूँ। क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा बाय नहीं करना होता तो फिर हम लोग 1-2 चीज़ें फ़िज़ूल में उठा के ले आते हैं मार्केट से। सो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी थी और बेटा बोल रहा था कि इसने खाने हैं डोनट और मैंने साथ में अपनी बेटी के लिए ले लिया था। और मैंने यहाँ से 2 डोनट बाय कर लिए थे। और जो बेटा है मिडल वाला उसको नहीं पसंद डोनट ना, तो इसलिए वो पॉपकॉर्न हमेशा खाता है शौक़ से। तो वैसे भी हम लोगों ने बच्चों के स्नैक्स अभी बाय करने थे तो मैंने यही सोचा था कि घर जाके उसको कुछ और दे दूँगी। सो यहाँ पे जो है वो हस्बैंड के जॉब पे जाने से कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं। क्योंकि जैसा कि उनकी जॉब स्टार्ट हो रही है तो मुझे पता था कि काफ़ी बिज़ी रूटीन हो जानी है, इसलिए जितने भी मेरे छोटे छोटे काम कंप्लीट करने वाले हैं वो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब हस्बैंड की जॉब स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत ही बिज़ी रूटीन स्टार्ट हो जाती है मेरी। और अभी मैं देखती हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल बनता है जब इनकी जॉब के साथ और बच्चों की छुट्टियों के साथ। और जब तक वो घर पे थे तब तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छी छुट्टियाँ गुजर रही थी बच्चों की भी और मैं भी बहुत ही रिलैक्स चल रही थी। लेकिन जैसा कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या हिसाब होता है रूटीन का। और बस यहाँ पे जो है वो हम लोग आ गए थे स्नैक्स के शॉप पे। हस्बैंड जो है वो शॉप पे गए हुए थे बाय करने के लिए बच्चों के लिए स्नैक्स। इनके कुछ बिस्किट्स वगैरह लेते हैं हम लोग या फिर हम लोग लेते हैं इनके चिप्स वगैरह। घर चल के वो भी दिखाती हूँ। सो स्नैक्स की शॉप से हम लोग ये कुछ चिप्स बाय करके लेके आए थे, बच्चों के चॉकलेट बिस्किट्स थे, कुछ वेफल थे और साथ में ही बच्चों के जूस थे। और हस्बैंड घर पे ना हो तो फिर मेरे पास चीज़ें पड़ी हों तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ निकाल के दे देती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाता है। ऐसे मैं रोज़ बरोज़ जो है वो बच्चों को कोल्ड स्टोर पे भी नहीं बेच सकती, तो घर में मैं चीज़ें हमेशा ही रखती हूँ इस तरह से ला के। और बाकी जो बच्चों का कुछ
फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो लेके आने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट मंथ लेके आएँगे। क्योंकि घर में फ्रोज़न आइटम पड़े हों तो बहुत ही सहूलत हो जाती है, बच्चा कुछ भी माँगे तो आप लोग निकाल के बस फ्राई कर लो। और आजकल जैसा कि बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नया भी ट्राई करूँ, इनको कुछ ना कुछ नया खिलाने की कोशिश करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे जो है वो मैंने अपने बेटे के फीडर दोनों खोल दिए थे और लास्ट वाला जो फीडर था उसको तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो काफ़ी पुराना था और काफ़ी देर यूज़ हुआ था। आई थिंक 1 साल पूरा यूज़ हुआ है वो। सो इस बार जब मैं ये फीडर लेके आई हूँ तो इसके साथ ये न्यू निप्पल थी और पहले कभी भी इस तरह की निप्पल नहीं आई। आई थिंक बच्चों ने अगर पानी वगैरह पीना हो तो फिर आप लोग ये निप्पल यूज़ कर सकते हो और ये थोड़ी सी हार्ड थी और मुझे ये कुछ डिफरेंट लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बस मैंने फीडरों को जो है वो वॉश कर लिया था। यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने जाना था स्विमिंग पूल बच्चों को लेके और बस मैंने अपना बच्चों का जितना भी ज़रूरी सामान था वो पैक कर लिया था। बच्चों के मैंने 2-2 सूट रख लिए थे क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब भी हम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं तो बच्चे एक दफ़ा नहा के दोबारा से पानी में जाने की ज़िद करते हैं, तो इसलिए इस बार जो है वो मैंने 2-2 सूट रखे थे इन लोगों के। और यहाँ पे जो है वो हम लोग आए हुए थे खाना लेने के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था, लेकिन इसको इतना टाइम लग गया, तकरीबन 25 to 30 मिनट्स लग गए थे हमारे ऑर्डर को। और बस यहाँ पे डिनर का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा खाना वगैरह साथ ही ले जाते हैं और जाके पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला देंगे, उसके बाद जो है बच्चे इंजॉय करेंगे। और बस अभी जो है वो हम लोग पहुँच चुके थे स्विमिंग पूल और ये इतना कोई बड़ा स्विमिंग पूल नहीं था, छोटा सा जकूज़ी टाइप था। आगे जाके आप लोगों को टूर भी करवाती हूँ। सो बस यहाँ पे जो है वो स्विमिंग पूल पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और अगले 1-2 दिन जो है वो हमारी इतनी रूटीन ख़राब हो गई थी क्योंकि हमारी जो स्विमिंग पूल की टाइमिंग थी वो 10 PM से 2 AM थी और इसलिए बच्चों की सोने की रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। सो अगला 1-2 दिन जो था वो भी मेरा काफ़ी बिजी गुजरा और इसीलिए जो है वो मैं व्लॉग्स ऊपर नीचे अपलोड कर रही थी। और बस अभी इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग आएंगे और डेली रूटीन के व्लॉग आएंगे। सो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक भी कर देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूं। सो यहाँ पे बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल था, जकूज़ी टाइप बना हुआ था, एक बेडरूम था और साथ में एक हॉल था जहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। आते ही बस हम लोगों ने पहले बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद जो है बच्चों ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। और बस यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक